क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं अभिनय मैथ्स क्लासेस में से एवरेज के 71 टू 90 क्वेश्चन। 70 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं 71 टू 90 क्वेश्चंस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 71 है, 13 परिणामों का औसत जो है वो 39 है। पहले 5 परिणामों का औसत जो है वो 38 है और अंत के 7 परिणामों का औसत जो है वो 36 है और छठी संख्या क्या है वो आपको ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो आपको ये 6 नंबर जो फाइंड करना है ना, वो आप एज्यूम कर लो। और एज्यूम भी क्या करोगे, जो आपको एवरेज दे रखे उनमें से किसी एक को एज्यूम करोगे। ठीक है, आप कोई और भी एज्यूम कर सकते हो नंबर, बट अगर एवरेज में से हम करते हैं तो हमें कैलकुलेशन जो हमारी वो इजी रहती है। ठीक है, तो 39 हो गया आपके पास और एवरेज आपको दिया हुआ 38 और दूसरा एवरेज है 36। ठीक है, ये 38 जो है वो 39 से कितना कम है, -1, और कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, यानी 5। ठीक है, उसके बाद 36 जो है वो 39 से कितना कम है, 3, और कितने नंबर्स का है, 7, यानी 21। ठीक है, तो ये जो आपके पास 5 आया, हम डिफरेंट पेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो आपके पास 5 आया एंड ये जो 21 आया, वो आप इस 39 में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 39 + 5 + 21, इट मीन 65 जो है वो 6th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 72 है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो औसत है वो 22 है। उस कक्षा के लड़कों का औसत जो है वो 24 है और लड़कियों का 20 साल है। अगर कक्षा में 30 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको ये बताना है कि कितने बॉयज़ हैं। तो इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं, बॉयज़ और ये गर्ल होगी। ठीक है, बॉयज़ का जो एवरेज है वो है 24 एंड गर्ल्स का जो एवरेज है वो 20, और गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों का यानी सभी बच्चों का कितना है, 22 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 और ये 2, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, सेम है, यानी जितने लड़के हैं उतने ही लड़के। तो लड़कियों की संख्या आपको 30 दे रखी थी, तो लड़के भी कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और कुल छात्र अगर पूछे तो 30 + 30 यानी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच में अंतर आपको फाइंड करना है कि पहली और तीसरी संख्या का जो है वो डिफरेंस कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो, जो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, बस इसी स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो x, तो हमने नंबर एज्यूम कर लेंगे x, y और z तीनों नंबर। ठीक है, तो x प्लस में, इस साइड करते हैं, x प्लस में y माइनस में 10, और ये 2 नंबर का एवरेज है इसलिए डिवाइड बाय में 2 नंबर का सम है, तो एवरेज के लिए डिवाइड बाय में 2 कर दिया हमने, क्योंकि एवरेज आपको दे रखा था। ठीक है, उसके बाद तीसरा और दूसरे नंबर का सम यानी y प्लस में z एवरेज यानी 2। ठीक है, 2 हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस में y प्लस में 20 और 2, सॉरी माइनस में 20 -22, और ये आपके पास क्या रहेगा, y प्लस में z रहेगा। ठीक है, y प्लस में z डिवाइड बाय में 2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब यहाँ से ये वाले y से ये वाला y कैंसिल, z इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस में z बराबर किसके आ जाएगा, 20 के। तो यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, गणेश के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और इतिहास के औसत अंक अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल
और गणित के औसत अंक से 15 कम है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ पर किया, यहाँ पे 3 नंबर दे रखे थे, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो आपको विज्ञान और भूगोल में प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात करना, सिमिलर करोगे, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यही 2 बच जाएंगे और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर मूव करते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है, और पति पत्नी और इस दौरान हुए उनके बच्चे की औसत आयु 20 साल है, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी। देखो हम सब कुछ प्रेजेंट में कर लेते हैं, ये जो हमें पास्ट का दे रखा है 5 साल, इसको भी हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की, 2 बंदों की, तो इनका जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा। देखो 5 साल पहले 23 था, तो प्रेजेंट में कितना हो गया होगा, 28 एवरेज हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात करें, हस्बैंड वाइफ और बच्चे की, यानी 3 बंदे हो गए, और एवरेज कितना है, 20 है, ठीक है। आपको एवरेज निकालना सिखा रखा है, इसमें आपको एवरेज कैसे निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 8, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 1, ठीक है। तो बच्चे की हम एज कैसे निकालेंगे, इस 1 को इस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ठीक है, और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे इससे, यानी माइनस का 16, ठीक है। तो बच्चा इस कितने साल का है, 4 साल का है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का सम निकाल लोगे, यानी 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और यहाँ पे 56 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 60 आ जाएगा, तो 60 माइनस में आप कर दोगे 56, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, बच्चे की एज आ जाएगी 4 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 है। एक निश्चित दिन पर 3 विद्यार्थी ABC जो है वो अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है, तो शेष 37 बच्चों की औसत आयु 162 सेंटीमीटर पाई गई है। अगर ABC की ऊंचाई बराबर है और C की ऊंचाई A से 2 सेंटीमीटर कम है, A और B की जो हाइट है वो सेम है, और C की जो हाइट है वो A की हाइट से 2 सेंटीमीटर कम है, तो आपको A की जो है वो हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे करने वाले हो, 40 जब बच्चे की टोटल बच्चे थे, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, 40, ठीक है। तो 40 बच्चों का एवरेज है 163, ठीक है। 37 बच्चों का एवरेज हो जाएगा, 3 बच्चे एब्सेंट थे ABC, और 37 बच्चों की यानी 162 यहाँ पे एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम A B और C, ठीक है, A B और C इन तीनों के सम हाइट का ना सम निकालेंगे, ये ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा -3, ठीक है। अब आपको क्या सिखाया था, इस -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, यानी -486, माइनस इस -1 को इस 40 से, यानी -40, यानी -526, यानी A + B + C तीनों की हाइट का जो जोड़ है वो कितना है, 526 है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि A और B जो है ना वो बराबर हैं, C जो है वो A से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर C A से 2 सेंटीमीटर कम है तो C जो है वो B से भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। तो यानी 2 + 2, यानी अगर हम इसमें से 4 निकाल देते हैं, 526 में से हम 4 माइनस कर देते हैं तो 522, और 522 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो यानी 174 हाइट आ गई किसकी, ABC, जब इक्वल मान लिया हमने, यानी यहाँ ABC क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये हाइट आ गई किसकी हमारे पास, C की, ठीक है। अब इसमें आप 2 जोड़ दोगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी किसकी, A की, यानी 176 जो है वो A की हाइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक बल्लेबाज सीरीज के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है। वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो उसके सीज़न का अंतिम औसत क्या होगा? ठीक है, हम यहाँ पे इनिंग मान लेते हैं कि उसने इनिंग जो है वो कितनी है उसकी x है। ठीक है, और एवरेज हम एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज जो है वो y है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जो है वो जोड़ता है। ठीक है, यानी अगर हम सम की बात करें तो 750। ठीक है, तो जब x था तो एवरेज y था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने 2 पारियां और खेली। ठीक है, वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बना पाता है। ठीक है, तो इस पारी में 2 पारी और जुड़ गई और उसका जो औसत है ना वो 2 कम हो जाता है, यानी y में से y माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, -2 का, और यहाँ पे +2 का। ठीक है, हम यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे आप x से और इस +2 को मल्टीप्लाई करोगे y माइनस में 2 से। ठीक है, तो यानी 2y माइनस में 4 माइनस का 2x इक्वल टू आपको दे रखा है किसके, 6 के। यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास हो गया y माइनस में x इक्वल टू में ये 4 इस साइड चला जाएगा तो 10, यानी y माइनस में x का, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें दे रखा था कितना 750। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपके पास x यानी इनिंग आ जाएगी, y यानी एवरेज आ जाएगा। तब एवरेज, जो भी एवरेज आपके पास आएगा उसमें से -2 कर दोगे, क्योंकि अब एवरेज जो है था वो उसका 2 कम हो गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, हम कर लेते हैं ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो 5 हो और मल्टीप्लाई करने पे कितना आता हो 750 आता हो। तो आई थिंक 25 और 30, तो x आपके पास कितना हो जाएगा 25 और y आपके पास कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 2 माइनस कर दोगे, यानी प्रेजेंट में आपका आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत 46 है। अब वह भारत वापस आ जाता है तो प्रत्येक 2 पारियों के 2 टेस्ट मैच खेलता है और औसत 55 बन जाता है। अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में ले तो उसके औसत में इंग्लैंड में खेले गए मैच से 2 की बढ़ोतरी हो गई है, तो इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इंग्लैंड में जो उसने मैच खेले हैं वो कितने खेले थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है हम एलिगेशन से करेंगे। तो इंग्लैंड, हमारी फाइट है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ठीक है, तो इंग्लैंड में उसने कितने मैच खेले 46, और इंडिया में उसने जो मैच खेले हैं वो खेले हैं 55। ठीक है, और ये कहा है कि जब दोनों का औसत लेते हैं, ठीक है, तो 2 बढ़ जाता है, यानी 46 इंग्लैंड से 2 बढ़ जाता है, तो 46 प्लस में 2 करोगे तो 48, यानी इंग्लैंड प्लस में इंडिया का। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया आपके पास 2। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, आपको ये बता रखा है तो इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं कितने खेले। इंडिया में उसने यहाँ पे कितनी खेली है 2 खेली, लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे तो 2 पारी उसने 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, तो यानी 2 यूनिट जो हो जाएगी वो बराबर किसकी हो जाएगी 4 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके 2 के, और इंग्लैंड में यानी 7 यूनिट जो है वो बराबर किसकी हो जाएगी 14 के। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो खेल खेले गए हैं वो 14 मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। राजू बाजार में से 3 पेन खरीद के लाता है। पहले पेन का मूल्य जो है वो दूसरे पेन से 25% अधिक है
और तीसरे पेन से 20% अधिक है। अगर पहले दो पेनों का औसत मूल्य अंतिम दो पेनों के औसत मूल्य से 15 रुपये ज़्यादा हो तो सबसे महंगे पेन का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो 3 पेन वो खरीद के लेके आया, ए, बी और सी। तो हम सी मान लेते हैं, सी 100 का है, इससे 120% ये ज़्यादा है, यानी 120 का ये हो गया। ठीक है, और ये इससे 25% ज़्यादा है, यानी 150 का ये हो गया। तो सबसे महंगा पेन हमारे पास कौन है? ए है। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए आखिर है कितने का। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको, एक बार जस्ट अब हम क्या करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जो आपको ये दे रखा है ना कि अगर पहले दो पेनों का औसत अंतिम दो पेनों के औसत मूल्य से 15 रुपये ज़्यादा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 है। तो हम वही एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालोगे, पहले हम ए बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी का एवरेज निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 270। और 270 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज यानी 135, यानी ए बी का एवरेज कितना है? 135। अब बी सी का निकाल लेते हैं, 220 डिवाइड बाय में 2 यानी 110, यानी बी सी का एवरेज कितना है? 110। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। लेकिन ये 25 क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है? 15 के। यही बोल रखा है ना कि औसत जो है वो 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं हम। तो जो हमारी 25 यूनिट है वो बच्चों बराबर है किसके? 15 के। ठीक है, और हमारे पास सबसे महंगा पेन कौन सा था? ए, यानी जो 150 का था। तो आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इनटू में 25 डिवाइड बाय में 150। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 90, यानी जो सबसे महंगा पेन है वो कितने रुपए का है? 90 रुपए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक गेंदबाज द्वारा कुछ निश्चित पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या जो है वो 90 है। पहले मैच में उसने 4 विकेट लिए और 256 रन दिए, परिणाम स्वरूप उसका औसत 4 बढ़ गया है। तो अंतिम मैच में से पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए थे? तो विकेट हम एज्यूम कर लेते हैं, विकेट जो लिए हैं वो एक्स है, और एवरेज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आपको दे रखा है कि रनों की संख्या, अब विकेट इतने हैं और एवरेज इतना है, तो यानी x इंटू में y क्या हो जाएगा? रनों की संख्या यानी 900 हो जाएगी। ठीक है, तो जब x विकेट थी तो y एवरेज था। ठीक है, तो जब उसने बोला 4 विकेट बढ़ गई, यानी x प्लस में 4। ठीक है, तो उसका औसत भी क्या हो गया? 4 बढ़ गया, यानी ये भी 4 बढ़ गया। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे? निकाल लोगे इसका सम। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। डिफरेंस कितना है? यहाँ पे +4 है, यहाँ पे आपको मैं ये क्लियर कर दूँ पहले, और यहाँ पे भी प्लस का 4 है। तो इस 4 को बच्चों मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। ठीक है, और इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास यहीं पे देख लेते हैं, 4y प्लस में 16 और 4x आएगा। क्लियर? अब हमने नेक्स्ट पेज पे ये बात लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया 4x प्लस में 4y प्लस में 16, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा किसके? जो उसने रन दिए, कितने? 256। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x प्लस में y निकल के आएगा। x प्लस में y आपके पास आ जाएगा 60, और x और y जो हमें दे रखा था वो कितना दे रखा था? 900। ठीक है, तो ऐसे नंबर आप करो जिन दोनों को नंबर को प्लस करिए तो 60 और मल्टीप्लाई करें तो 900, तो 30। ठीक है, तो x आपके पास कितना आ गया? 30, और y भी आपके पास कितना आ गया? 30। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 80 है। विद्यार्थी द्वारा
प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों का जो अंतर है वो 99 है। अगर दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया जाए तो कक्षा का औसत 1 कम हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या हैं, ये आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम यानी हाईएस्ट मार्क्स जो है वो क्लास में क्या रहने वाले हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, पहले जो हाईएस्ट और मिनिमम मार्क्स है ना उनका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 45 जब स्टूडेंट्स थे तो एवरेज जो था वो 80 था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हाईएस्ट और मिनिमम वाले बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, यानी बच्चे कितने हो गए 43, तो एवरेज जो है वो 1 कम हो जाता है यानी 79 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर हम ये मान लें कि जो मिनिमम मार्क्स है वो x है और हाईएस्ट मार्क्स जो है वो y है, तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई का जो है वो सम आ जाएगा, यानी जो कम नंबर है और प्लस में जो ज़्यादा नंबर है उनका जोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे करोगे, आपको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे -2 इसका डिफरेंस लिखोगे और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। इस -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 79 के साथ और इस -1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, 45 के साथ। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे ना करना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे 45 को 80 से, ठीक है, और उसके बाद आप 43 को मल्टीप्लाई करोगे 79 से और दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो भी आपके पास वही आएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आप देखो 45 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे वहाँ टाइम लगेगा, 43 को 79 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होती है कि इन दोनों का डिफरेंस -2, जो भी डिफरेंस है प्लस में तो प्लस में लिखोगे, माइनस में तो माइनस में लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे -1, तो ये वाला जो नंबर डिफरेंस आएगा उसको 79 से यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे आप, और ये वाला जो डिफरेंस आएगा उसको इससे करोगे, ठीक है। बस इन दोनों से आपको करना है, ओके। तो फर्स्ट हम इससे करेंगे, 45 को आप -1 से करोगे तो 45, ठीक है, माइनस का साइन रखोगे, जो आपके पास साइन आएगा वही साइन रखोगे, ठीक है। -2 को 79 से करोगे तो माइनस का 158, अब इनको सम कर दोगे यानी माइनस का 203, यानी आपके पास x प्लस वाई यानी हाईएस्ट और मिनिमम जो मार्क्स से उनका सम जो है वो -203 आया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दे रखी और उन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 99 है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 99 है और सम हमने निकाल लिया माइनस का 203, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x प्लस में y जो है वो माइनस का 203 और x माइनस में y जो है वो आपके पास आ गया 99, ये आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, ये कैंसिल, तो यहाँ से 2y इक्वल टू में ये प्लस होंगे माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 203 प्लस में 99 करोगे यानी 302, ठीक है, यानी y की वैल्यू आपके पास निकल के क्या आ गई 151, ठीक है। अब यहाँ से आप 203 में से आपको पता ही चल रहा है कि ये जो है ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो आपको x निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमसे मैक्सिमम ही पूछा है, ठीक है। अगर दोनों पूछा होगा तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के x भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे 151। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 7 दिन हर रोज कुछ औसत तापमान मापा गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 20, 38, 32 है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का औसत तापमान 29, 22 और 30 है। अगर सप्ताह रविवार से शुरू किया जाए तो पहले 3 दिन का औसत जो है वो अंत के 4 दिन के औसत के बराबर है। तो आपको बुधवार का तापमान जो ज्ञात करना है, तो आप सीधा करोगे संडे, मंडे प्लस में ट्यूसडे डिवाइड बाय में 3, ये बराबर दे रखा है आपको वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस में सैटरडे डिवाइड बाय में 4, ठीक है। वैल्यूज़ बस पुट कर दोगे और आपके पास यहाँ पे सिर्फ वेडनेसडे की जो है वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, पुट करके आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उसकी आयु का औसत 33 वर्ष था।
4 वर्ष बाद एक 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ। बाद के और 3 साल बाद 72 वर्ष का एक सदस्य मर जाता है और उसकी जगह पे एक और लड़की पैदा हुई। अब परिवार का वर्तमान औसत आयु कितने साल है? तो अब आपको बताना है कि फैमिली का जो एवरेज एज है वो कितनी है, वो भी ईयर्स में आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो उनकी जो एवरेज एज थी स्टार्टिंग में यानी 33, कितने लोगों की थी? 33 लोगों की थी, 8 लोगों की थी, ठीक है। तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 इंटू में 33 प्लस कर दोगे 8 इंटू में 10, और जो लोग मरे हैं ना यानी 64 ईयर का और एक 72 ईयर की, इसको माइनस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। तो यहाँ से सिंपली आपके पास जो है वो एवरेज एज शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं जिनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से दुगनी है। अगर इन दोनों विद्यार्थी की जगह 16 साल और 11 साल के विद्यार्थी आ जाते हैं तो कक्षा की औसत आयु 1.5 यानी 1.5 महीना बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों विद्यार्थियों में से छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको सिंपली थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप इसको ट्रिक के साथ कर सकते हो। क्या करना है आपको, टोटल बच्चे कितने थे? 48, ओके। और जितने भी एवरेज इंक्रीज हुआ होता है, एवरेज इंक्रीज हुआ है 1.5 यानी ये मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 6 आ जाएगा, ओके। अब आपको जो बच्चे रिप्लेस करें ना 16 और 11 साल के, इन बच्चों का आप सम कर दो यानी 27, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे 21, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो जो बच्चों में रेशियो था। अब ये इसमें एज का रेशियो क्या है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से दुगना है, यानी एक का होगा तो दूसरा 2 साल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 यूनिट है वो बराबर किसकी होगी? 21 के। अब छोटे वाला बच्चा क्या है? 1 है यानी 7, यानी छोटे वाला बच्चा कितने साल का हो गया? 7 साल का हो गया। और जो दूसरा वाला बच्चा है वो कितने साल का हो जाएगा? 14 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एक अफसर की रिटायरमेंट की पेंशन उसकी अंतिम 36 महीनों की सर्विस के औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1 जनवरी 1954 को 380 रुपये प्रति महीना था। 1 अक्टूबर 1954, 1 अक्टूबर 1955 और 1 अक्टूबर 1956 को 40 रुपये की वेतन में वृद्धि होती है। अगर 1 जनवरी 1957 को रिटायर होता है तो उसकी पेंशन क्या थी? देखो कैसे करोगे, 1 अक्टूबर से 54 से लेके 1 जनवरी 1954 से लेके 1 अक्टूबर 1954 तक कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। और इस 9 महीनों में अंकल की जो सैलरी थी वो कितनी थी? 380। उसके बाद देखो 1 अक्टूबर 1954 से लेके 1 अक्टूबर 1955 उनकी जो सैलरी वो कितनी बढ़ी? 40 रुपये बढ़ी, यानी 12 महीने की जो सैलरी हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 420। क्लियर? उसके बाद 1 अक्टूबर 1955 से लेके 1 अक्टूबर 1956 तक यानी फिर से 12 महीने के लिए उनकी 40 रुपये और सैलरी बनेगी, यानी 460 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 1956 से लेके 1 जनवरी को तो वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है। यानी 3 महीने के, अब 3 मंथ्स का हो गया और 40 रुपये इसमें और जोड़ दोगे यानी 500, ठीक है। अब इसमें से आपको देखो, अब हमारे पास इतना सब कुछ आ गया ना, अब इसमें से आपको क्या कर लेना, एक एवरेज एज्यूम कर लेना, कोई भी जो आपको कैलकुलेशन के लिए आसान लगे। तो हम यहाँ पे 420 को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 420 को मान लिया एवरेज, ठीक है।
तो फर्स्ट आप देखोगे ये 420 से कितना कम है, 40 कम है, और कितने महीनों के लिए, 9 महीने के लिए। तो माइनस में 40 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। प्लस में अगला तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस में नेक्स्ट ये 40 ज़्यादा है और कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, प्लस अगला 80 ज़्यादा है और कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, ठीक है। इसका सम कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। और डिवाइड बाय में कितने महीने हैं, 36 महीने हैं, ठीक है। और ये प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज आपका प्लस का क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो जो हमने एवरेज माना होता है उसमें इसको ऐड कर देना है, यानी 440 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आधा जो है उनको पेंशन मिल रही थी, यानी इसको आप 430 हो जाएगा, और हाफ पेंशन थी, यानी डिवाइड कर दोगे आप 2 से, यानी 215, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसका, 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर P, Q, R तीन धनात्मक संख्याएं हैं और P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर से जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या और वास्तविक संख्याओं सबसे छोटी संख्या को छोड़कर का औसत सभी तीन वास्तविक संख्याओं के औसत से 21 ज़्यादा है, तो P माइनस में Q का मान जो है वो आपको फाइंड करना है। तो हम कोई भी तीन पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। तो 4, 3, 2 हमने नंबर ले लिया, ठीक है। कंडीशन भी जो है वो फुलफिल हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये आपको ये कह रहे हैं, अगर आप सबसे छोटी संख्या और शेष दोनों संख्याओं के अंतर को जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या और वास्तविक संख्याओं सबसे छोटी संख्या को छोड़कर, यानी 3 + 4 + 3, यानी 3 बराबर हो जाएगा 4 + 3 + 2, और इसमें क्या हो रहा है, 21 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो पहली वाली लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, जब सबसे छोटी संख्या और शेष दोनों संख्याओं के अंतर को जोड़ा जाता है, यानी 2 + में 1 बराबर में 3, ठीक है। तो यही 3 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो यही आपको इसने कहा था, ये कंडीशन हमने जो है वो फुलफिल कर दी। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10/3, और इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास 9/3 प्लस का 21, इसको हम एक शीट और ऐड कर लेते हैं प्लस में, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 10 माइनस में 3, इस 9/3 को हम इधर ले आते हैं, यानी 21, यानी 1/3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 21, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63। और P माइनस में क्या होगा, डिफरेंस भी कितना है, यानी 4 - 3 का डिफरेंस भी कितना है, 1, यानी 1 यूनिट बराबर 63 है। तो P माइनस क्या भी किसके बराबर हो जाएगा, 63 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बच्चे ने अपने जन्मदिन पर औसत 5 चॉकलेट प्रति बच्चे में बांटी। शिक्षक और हेडमास्टर के आ जाने पर क्रमशः 10 और 15 चॉकलेट दी। अब बांटी गई चॉकलेट का औसत प्रति व्यक्ति बढ़कर 5.5 हो जाता है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे थे। तो भाई जब x बच्चे थे तो उस बच्चे का एवरेज जो था वो 5 चॉकलेट का था, ठीक है। फिर x प्लस में 2 हो गए, दो, एक टीचर और हेडमास्टर बढ़ गया, यानी x प्लस में 2, तो एवरेज 5.5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है का, 0.5 का, और यहाँ पे आप +2 का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, यानी 11, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, यानी 0.52, तो कितना बढ़ गया, 25, 10 और 15 यानी 25, ठीक है। तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे, तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, यानी कितने बचे थे, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। गणित की 3 कक्षाओं x, y, z ने बीज गणित का टेस्ट लिया। कक्षा x का औसत जो है वो 83 है, y का औसत 76 है, z का औसत जो है वो 85 है, x और y का औसत 79 है, y और z का औसत 81 है। तो कक्षा x, y, z का औसत स्कोर क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो x का आपको दे रखा है, x का जो एवरेज है वो 83 का है,
ठीक है। बी का वाई, जस्ट अ मिनट, वाई का 76, जेड का जो है वो 85 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एक्स और वाई का दे रखा है 79, वाई और जेड का दे रखा है 81। आपको ए बी और सी का जो है वो पूछा है, ये आपसे सॉरी एक्स वाई जेड का आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हम एक शीट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मिक्स एलिगेशन लगाएंगे, ए बी, ए आई डोंट नो वाई, एक्स और वाई, एक्स का दे रखा है आपको 83, वाई का दे रखा था 76 और दोनों का था 79। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 3 और 4 आ जाएगा। वाई और जेड, वाई का 76 था, जेड का 85 था और दोनों का 81 है, ठीक है। तो 4 और 5, ओके। तो यहाँ से आपके पास एक्स वाई और जेड का जो रेशियो आया वो 3, 4 और 5 आया, यही आया, ठीक है। 3, 4 एंड 5, ठीक है। और इनका जो एवरेज था वो था 83, 76 एंड 85। इसमें से कोई भी एक एवरेज जो है वो आप चूज़ कर लो। हम चूज़ कर लेते हैं 83, हमने चूज़ कर लिया 83। तो 83 से 83 वाला ये वाला पार्ट तो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 76 83 से कितना कम है, 7, ठीक है। माइनस का 7 और इस माइनस के 7 और इसका कितना रेशो है, 4 रेशो, यानी माइनस के 28, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 85 है, 85 जो है वो 83 से 2 ज़्यादा है यानी प्लस, और यहाँ पे इसका जेड का रेशो क्या था, 5 था, यानी 2 इंटू में 5 यानी 10, ठीक है। यानी माइनस का 18 और इस माइनस के 18 को आप डिवाइड करने वाले हो 3 + 4 + 5 यानी 12 से, ठीक है। यानी माइनस का 1.5। हमने जो एवरेज चूज़ किया था यानी 83 में से आप माइनस कर दोगे माइनस का 1.5। अगर ये प्लस में आता तो आप प्लस करते, यहाँ पे माइनस का आया तो हम माइनस करेंगे। तो 83 माइनस में 1.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81.5। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजीव जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है। उसकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की बचत, बचे हुए महीने की बचत 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है। उसका प्रति महीना औसत खर्च क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसका खर्च बताना है, यानी हमें उसकी सेविंग और उसकी जो इनकम है वो हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो वहाँ से हम इनकम में से सेविंग जो है वो माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से उसकी देखो 4 महीने की जो उसकी सैलरी होगी वो 600 का 3/2 भाग है, ठीक है। तो 4 मंथ्स के लिए 3/2 600 का, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900, ये 1 महीने की निकल गई और यहाँ से हम 4 यानी 3600 होगी उसकी 4 महीने की सैलरी, ठीक है। अब बाकी बच के 8 महीने, ठीक है। 8 महीनों में यानी 600 गुणा में 8 यानी 4800, ठीक है। तो उसकी टोटल इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3600 प्लस में 4800 यानी 8400 यानी 8400, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी सैलरी। अब हम बात करते हैं उसकी खर्च की।
तो यहाँ से उसकी हम सेविंग निकालेंगे। सेविंग देखो उसकी कितनी है, सेविंग उसकी 4 मंथ्स के लिए सेविंग है 400 का 5/4, ठीक है, यानी 500, और 4 महीने के लिए निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, ठीक है। अब 8 मंथ की सेविंग निकालते हैं, वो 400 गुणा में 8 यानी 3200, यानी उसकी सेविंग कितनी है 5200, ठीक है। और उसकी सैलरी कितनी थी 8400 थी, तो 8400 में से हम उसकी सेविंग जो है वो माइनस कर देंगे। इसका मतलब उसकी जो खर्च आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 3200। तो वो कितना पूरे साल में पैसे खर्च करता है 3200। हमें एवरेज निकालना है, तो 3200 डिवाइड बाई 12 आप कर दोगे, 3200 डिवाइड बाई में 12 यानी 266.66। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 71 to 90 क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, यानी 91 to 115 तक 115 क्वेश्चन है इसमें, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर।